कहते हैं कि एक बार एक देश के दो राज्यों में आपस में युद्ध हुआ। एक राज्य था तो उसमें बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। दूसरा जो राज्य था उसके पास में सैनिक भी कम थे और उनके पास बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। अचानक से बड़े राज्य ने छोटे राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब युद्ध स्टार्ट हो गया और कई दिनों तक युद्ध चला। परिणाम अंत में ये हुआ कि जो छोटा राज्य था, जिसके पास सैनिक भी कम थे, जिनके पास अस्त्र शस्त्र भी कम थे, तो वो जो देश था वो जीत गया। और जिनके पास बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, वो राज्य हार गया। अब जब हारे हुए राज्य के राजा ने जीते हुए राज्य के राजा के पास में जाके पूछा कि अब हम आपसे तो हार ही गए, हमारा राज्य आपका हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को जानूँ कि आखिर ये कैसे हुआ। हमारे राज्य में बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे प्रशिक्षित सैनिक थे और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी आपसे ज़्यादा मात्रा में थे और हम हार गए हैं। तो जो छोटे राज्य का राजा था उसने बहुत ही प्यार से उनसे कहा कि देखिए, आपके पास में बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, पर कमी आप एक ये करते थे कि आप दिन में हमारे साथ में युद्ध करते थे और रात में आप आराम से उन दिन में जो आपने जीता है, आपने जो भी हासिल किया था, तो उसका जश्न मनाते थे, आराम करते थे और दूसरे दिन सुबह उसी तरीके से आप फिर से युद्ध करने आ जाते थे। तो इससे क्या होता था कि आपके सैनिकों को ये नहीं पता चलता था कि हमारी कमियां क्या हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जीतने की खुशी में इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देते हैं। और जबकि जो छोटा राज्य था, जिनके पास सैनिक कम थे, वो क्या करता था कि भले ही उस दिन उसको जीत थोड़ी मिलती थी या कम मिलती थी, जो भी होता था, पर वो रात को अपने अस्त्र शस्त्रों की धार को देखते थे। जिन शस्त्रों में धार कम होती थी उनकी धार को पैन करते थे, तेज करते थे और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते थे। उन्हें पूरी रात जश्न मनाने के लिए नहीं देते थे, बल्कि उन्हें रात देते थे कि आराम से आप सो सकें, अपने आप को कल के लिए तैयार कर सकें। हम रात में अपने सैनिकों को देखते थे कि उनको क्या दिक्कत हुई है, उनके शरीर पे अगर जख्म है तो उन पे हम मरहम पट्टी करवाते थे, उनका ध्यान रखते थे। उनको हम जश्न मनाने में बिजी ना रख के उनको अपने पास बिठा के उनके साथ में बैठ के हम मीटिंग करते थे कि हमारी कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ, किस वजह से हम पीछे हो रहे हैं। तो इस तरह से करते करते अगले दिन उनकी जो कमियां रहती थी उन पे वो वर्क करके अपने आप को तैयार करके युद्ध के मैदान में ले जाते थे, ना कि अचानक ही ऐसे ही मैदान में कूद जाते थे। तब उस बड़े राज्य के राजा को समझ में आया कि आखिर क्या कारण था कि इतने सारे हमारे पास सैनिक होने के बावजूद, इतने सारे अस्त्र शस्त्र होने के भी बावजूद हम क्यों आज हार गए हैं, और इतने कम सैनिक होने के कारण भी, इतने कम अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद भी इस राज्य का राजा क्यों हमसे जीत गया है। तो दोस्तों, यही होता है हमारे जीवन में भी कि हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो जाएंगे तब हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास में ये सुविधा हो जाएगी, वो सुविधा हो जाएगी, हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तब हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो भी साधन है, हमें उन्हीं साधनों के साथ में, उन्हीं संसाधनों के साथ में अपने काम को आगे बढ़ाना है और हमेशा आने वाले कल की तैयारी हमें आज रात में ही कर लेनी होती है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं कहानी के माध्यम से आपको अच्छे से समझा सकूं कि देखिए, आने वाला कल हमारा तभी बेहतर हो पाता है, आने वाली सुबह हमारी तभी बेहतर हो पाती है जब हम उस अगले दिन की तैयारी एक दिन पहले ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने काम को लेकर के आपको समझा रही हूँ कि कल मैं अच्छे से काम कर सकूँ, समय से मेरा काम हो सके, उसके लिए मैंने रात में ही अपनी तैयारी कर ली है। यानी कि मैंने कटिंग कर ली है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगता है, और सारी सामान मैंने ढूंढ के एक जगह पे रख ली है। और बस मुझे सुबह सुबह उठ के क्या करना रहेगा कि बस फटाक से हमने अपना काम स्टार्ट किया और हमारे सारे कपड़े कटिंग हो चुके हैं, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो बस हम उसी के साथ में अपना काम स्टार्ट कर देंगे। और जबकि अगर हम रात में तैयारी नहीं करते हैं तो अगले दिन तो हमारा आधा समय इसी में बीत जाता है कि सोचते रहते हैं कि आज क्या काम करना है। अब उसकी कटिंग करनी है तो उसका मैचिंग का कपड़ा नहीं है, लाइनिंग नहीं है, लाइनिंग मिल रही है तो नल की नहीं है, नल की है तो कुछ और कमी रह गई है। तो इस तरीके से करने में हमारा बहुत समय बर्बाद चला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी घर पे रह के काम करते हैं, अपने काम को छोटे स्तर से बड़े स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरा भी आप लोगों से यही सजेशन रहेगा कि आप भी कल की तैयारी आज ही कर लीजिए। और इस तरह से करने से हमारा समय बहुत ज़्यादा बचता है और सुबह हम एक पॉजिटिविटी के साथ में ही अपने काम को शुरू कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से या जीवन में मैं जो भी अनुभव कर रही हूँ उस अनुभव के माध्यम से
आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।